हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको लघुत्तम समापवर्त सिखाएंगे, यानी कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं लेस है। इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट, जो मैस है होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, एकदम उल्टा होता है, विपरीत होता है, विलोम शब्द मान लीजिए। जो इसमें जिस तरीके से करेंगे तो महत्तम समापवर्त में उसका उल्टा करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। लघुत्तम समापवर्त है यानी कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो दी गई संख्याओं से, है ना, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जो भी आपको डिजिट या नंबर दिए जाएंगे उससे वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कोई पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिए जाएंगे उनसे जो विभाजित हो जाएगा, या दी गई संख्याओं का गुणज हो, यानी कि जो गुणज, यानी कि जो गुना करके आया हो। महत्तम कब आता है? जब डिवाइड करके आता है, जिससे वो डिवाइड हो। इसमें मल्टीप्लाई करके आता है ना। देखिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं 9 और 10 का निकालना आपको, तो इसमें से आप पहले सबसे बड़ी जो डिजिट है, हमने तो वैसे तो अब ऐसा कोई नियम नहीं है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट की तो आप गुणज लिखेंगे, कोई सी के भी लिख सकता है। जैसे हमने भी 9 के लिख लिए शुरू में, है ना, फिर 10 के लिख लिए, तो चाहे आप छोटी के लिख ले, चाहे 9 के लिख ले, है ना, या 10 के लिख ले, कोई सी के भी लिख लीजिए आप। गुणज का मतलब है, गुणज क्या होता है? गुणज होता है किसी भी संख्या को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहीं तक भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। वैसे कहीं तो हम टेबल लिख देते हैं, टेबल सारे गुणज ही होते हैं, है ना। तो हम इसलिए पाड़े कहते हैं भाई 9 का टेबल लिख लो 10 तक। अगर ये यहाँ तक टेबल यही खत्म नहीं होते, पाड़े यही खत्म नहीं होते, 10 जा पर इससे आगे भी हो सकता है, 11 जा भी हो सकता है, 12 जा भी हो सकता है, 13 जा भी हो सकता है ना। आप अगर नहीं आ रहा तो इन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर 10 तक आ गया तो सही है। पहले आपने एक ये छोटे वाला लिख लिया, 9 का टेबल पूरा लिख लिया, फिर आपने नीचे 10 का लिखना शुरू करा। तो अब आपको इनमें ये तलाश करते रहना जो पहली डिजिट आप एक दूसरे से मिल जाए, सबसे पहले वाली जो मिल जाए, जो इसमें भी और इसमें भी और सबसे पहले मिल जाए, और नहीं देखनी, बस जहां मिल जाएगी पहले वाली डिजिट वही आंसर है आपका। देखो, अब हमने ये टेबल लिख लिया पहले 9 का, अब हम 10 का टेबल लिखते हुए जा रहे हैं। 10 20 30 40 कहीं मिलते नहीं रहा अभी, 50 60 70 80 मिला तो नहीं कहीं भी ऊपर, और 90, सिर्फ 90 एक ऐसा है जो दोनों में मिल गया। तो हमें इससे आगे टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई सा भी लिखे तो इन्हें मिलाते हुए चले जाएं। अगर आपने पहले बड़ा लिखा है तो बड़ा को तो फिर देखना पड़ेगा, जहां भी पहले वाला मिल जाएगा वही आंसर है आपका। समझ गए? तो आंसर क्या आगा? 90 आगा। सबसे छोटा या पहला उभयनिष्ठ गुणज कौन होता है? एलसीएम। सबसे छोटा यानी कि जो सबसे छोटा पहले वाला मिले, और या पहले वाला उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, और सबसे छोटा और सबसे पहला हो, वही एलसीएम होता है। ये लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम का क्या मतलब होता है? लघुत्तम संस्कृत का शब्द है, लघु माने छोटा, तम यानी कि सबसे ज्यादा छोटा, है ना, लघुत्तम, स्मॉलेस्ट, है ना। तो हमने ये निकाल लिया, जो पहला वाला मिलेगा इस मेथड से हम निकाल लेंगे। तो अब इसकी विशेषता भी देख लीजिए।
लेस है, यानी कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा ही होगा। तो देखो जो ये संख्या दी गई 9 और 10, इनसे जो इनका आंसर आया इनसे बड़ा होगा हमेशा, कभी भी छोटा नहीं आ सकता। 9 10 से कभी छोटा आ रहा तो सोच लो आपने गलती कर दी, गलत हो गया। तो ये आंसर चेक करने का तरीका है हमारा। तो पहले क्या बताया कि एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा, सॉरी अगर गलत बोल दिया गया हो, यानी कि एलसीएम जो होता है वो जो संख्या दी गई हमेशा इनसे बड़ा ही होगा या फिर बड़ी संख्या के बराबर होगा, है ना। लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता अपनी दी गई संख्याओं से, या बड़ी संख्या के बराबर होता है। जैसे 30 50 और 30 40 50, ये 3 डिजिट दिए आपको, इनका अगर हम एलसीएम निकाले तो 50 है, तो जो लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है उसके बराबर है, या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। जैसे 9 और 10 का एलसीएम 90 है, इन दोनों से बड़ा है, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। अगर बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो आंसर आपका गलत है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। अगर आपने देख लिया भाई, दो अभाज्य संख्या दे दी, कैसे 7 अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर, तो यह दे दी 11, इसे हम रूट भी कहते हैं। 11 और 7 दे दी, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीपल आने का ही नहीं, कभी भी उभयनिष्ठ कभी नहीं होने का इनका, यानी कि कॉमन नहीं होने का। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 77। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ये इसका एलसीएम है। 10 और 23, 10 और 23 में 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 230 आ गया। 3 5 और 3 ये भी दोनों प्राइम नंबर है, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर दी, 15 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपको सिखा दिया कि भाई एलसीएम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एलसीएम निकालने की विधियां सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।